हमने एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ना है। एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में हम एनर्जी पढ़ने लगे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए ज़रा आप गौर करें, इस पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए गौर करें कि क्या एनर्जी है। मसलन ये फ़र्ज़ कर लें कोई से दो एटम है, इनके आखिरी शेल में नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, या जो शेल्स हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो जब आपस में मिलेंगे ना, बॉन्ड बनाने लगेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे जी, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव की वजह से आपस में बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे ना, तो ये रिपल्शन होगी इनके दरम्यान। ठीक है जी, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपल्शन। अब हमें मालूम है कि बीच में होता है न्यूक्लियस, क्या होता है जी, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज। और अब पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक ये रिपल्शन। ठीक है जी, ये न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियस को ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। चलें जी, अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, इसका न्यूक्लियस उस पर पॉजिटिव चार्ज है और शेल में मौजूद आखिरी इलेक्ट्रॉन या शेल में जितने भी चलो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ इसकी क्या होगी, अट्रैक्शन। ठीक है, और न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब इसका न्यूक्लियस इसके नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो शेल में मौजूद हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। लें जी, और ये क्या हो गई, ये हो गई अट्रैक्शन। ठीक है, अब ये रिपल्शन भी हो रही है और अट्रैक्शन भी हो रही है, तो जो चीज़ इनमें डोमिनेट होगी, हावी होगी, वो जीत जाएगी। कुछ ऐसे बॉन्ड हैं जो नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते, उनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा बॉन्ड जिनमें बनेंगे तो उनमें क्या होगी जी, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, रिपल्शन कम हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें, आपने कभी हीलियम को देखा है ऐसे, हाइड्रोजन को तो देखा H2, ऑक्सीजन को भी देखा O2 देखा है, लेकिन हीलियम 2 देखा कभी किसी काका, इनके दरमियान में बॉन्ड बने हुए ना H और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन ये हीलियम और हीलियम का कभी नहीं आप देखेंगे 2 की फॉर्म में रहे। क्यों नहीं रहते, क्योंकि इनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है और अट्रैक्शन कम। इसी तरह ये जो हमारे पास जिनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उनमें रिपल्शन कम होती है, वो बॉन्ड बना लेते हैं, 2 की फॉर्म में रहते हैं, 2 की फॉर्म में मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, इसकी भी वजाहत हम आगे थ्योरीज हैं उनमें पढ़ेंगे कि उनमें क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे बॉन्ड होते हैं जो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं मिल सकते। ठीक है, फिलहाल बस आप इतना कंसेप्ट लें कि जो आपस में मिल जाएं उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी कम। ठीक है, 2 चीज़ें भी याद रखें, जिनमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है वो मिलेंगे क्यों आपस में, स्टेबल होने के लिए। क्यों मिलेंगे, स्टेबल होने के लिए। वो नोबल गैसेस थी ना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उन जैसी हासिल करने के लिए क्या करेंगे जी, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जब शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, स्टेबल। लेकिन स्टेबल होने के साथ साथ उनमें ये रिपल्शन भी पाई जाती है। अगर ये कम हो ना तो अट्रैक्शन ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन उनमें फिर पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो जिनमें ये अगर फर्ज कर लो 2 एटम है, इनके दरमियान अगर बॉन्ड बनाना है तो अब इनमें रिपल्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन तो कम होगी, अट्रैक्शन जो है वो हमारे पास इनकी कम होगी, तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी जी, रिपल्शन ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे के करीब नहीं आ पाएंगे। वो रिपल्शन अब इनमें ज़्यादा हो रही है,
अब जब रिपल्शन ज़्यादा होगी तो इनमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी इनको आपस में करीब लाने के लिए, बांड बनाने के लिए, जोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे ये यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के बारे में लिखा, ठीक है, ये जी हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इनमें ये पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की जानिब ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पर हम इनको करीब करते जा रहे हैं। जब हम इनको करीब करेंगे तो ये हाइड्रोजन एटम करीब आते जाएंगे। जब आते जाएंगे तो ये यहाँ पर सबसे कम है इनकी पोटेंशियल एनर्जी, इधर लिखी हुई है, ये पोटेंशियल एनर्जी जनाब इनकी सबसे कम है, और ये उनके दरमियान फासला रह गया, ठीक है। और यहाँ पर जो इनका रेडियस बनेगा, इनका फासला कितना रह जाएगा जी, 75.4 पिकोमीटर, ये फासला इनका हो जाएगा। इस फासले से कम वो और नहीं हो सकते, और आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ सकेंगे, क्योंकि अब कुछ रिपल्शन भी है ना, वो रिपल्शन इन्हें बिल्कुल नहीं जोड़ने देगी, रिपल्शन बिल्कुल नहीं जोड़ने देगी। यहाँ पर आकर आप कह लें कि रुक जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनकी यहाँ पर सबसे कम है। अगर आप इनको और करीब करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन एटम को अगर और करीब करेंगे या किसी बर्तन में बंद करके और दबाएंगे, वो एक दूसरे के करीब आकर उनको मजबूर करेंगे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे कह लें, ये एनर्जी जैसे यही एक इमारत है, इस बिल्डिंग के आखिरी कोने पर आखिरी जो ईंट है उसके ऊपर अगर आप एक पाँव रख कर और एक उठा लें और फिर नीचे की तरफ देखें, नीचे आपको तीसरी बिल्डिंग से वो छोटे छोटे इंसान नजर आए, और कि अब आपने 15 मिनट या 10 मिनट या आपने ऐसे ही खड़ा होना है एक टांग पर आखिरी ईंट पर और नीचे देखना है, तो आपके पसीने खुद ब खुद आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप उस वक्त ज़्यादा एनर्जी सर्फ कर रहे होंगे, आपको ये भी नहीं पता होगा, आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही होती है उस वक्त परेशानी के आलम में। बिल्कुल यहाँ पर भी एटम जो है ना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जी कम करता है, और जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा हो जाती है, रिपल्शन कम, और ये एनर्जी जो है ये भी कम, पोटेंशियल एनर्जी ये भी कम हो जाएगी। जो एटम आपस में नहीं मिल सकते उनकी रिपल्शन ज़्यादा होती है, रिपल्शन ज़्यादा होने के साथ साथ उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर उनको मिलाना है तो एनर्जी फिर ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, ये होता है। तो कुछ एटम ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनको हम खुद हीट हमको देनी पड़ती है, खुद हीट देने की वजह से, ताकि वो आपस में बॉन्ड बना लें, बॉन्डिंग कर लें। तो ये भी उन्हीं में ही आएंगे जिनमें पोटेंशियल एनर्जी कहता है ज़्यादा होती है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनको पोटेंशियल एनर्जी यानी बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में लेंगे, तो फिर जाकर वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे।